Good morning, children. So we are having with another video. Today's topic is the resistance. आज हम resistance के बारे में पढ़ेंगे. Resistance जनरल टर्म्स में अगर बोलें बच्चों तो resistance का मतलब होता है रुकावट, obstacles या कोई भी ऐसी चीज़ जो अपोज करती है कोई भी एक्शन को. जैसे कि फिजिक्स में हम मोशन को अगर लेंगे तो मोशन को क्या अपोज करता है, एक अनदर एक्शन रिएक्शन होता है, दैट इज द फ्रिक्शन, ओके, विच ऑलवेज अपोजेज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. सो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में अगर हम देखें तो आप सभी को पता है कि जो भी वायर रहती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो मूव करते हैं, दैट इज़ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है. अब वो इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहे हैं, एटम में से. सो ये पॉसिबल है कि ये जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते होंगे, फ्लो करते होंगे, सो ये टकराते होंगे उन एटम से. लाइक इफ दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इट इज कंटिन्यूसली कोलाइडिंग विद द एटम, ओके. सो लाइक इससे टकरा, इससे टकरा, इससे टकरा, इससे. सो समहाउ ये यहाँ तक पहुँच पाया है. यहाँ तक का मतलब है अनदर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मीन्स देर आर लॉट्स ऑफ ऑब्स्टिकल, उसके रास्ते में कई सारे रुकावटें आ रही हैं. सो दैट इज़ नोन एज दी ऑब्स्टिकल. इसी हम कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस, ओके. रुकावटें आ रही है ना. जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाऊँ, ये कोई है, लाइक आई ऑलवेज यूज टू डू, ये कोई पर्सन है, दो बंदे हैं. अब एक ये जा रहा है जिसको एक बहुत अच्छा सा सुपर हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, ये जा रहा है विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, ये चलते जा रहा है, स्पीड बहुत अच्छी है, अच्छे से स्पीड पे ये ड्राइव करेगा अपनी बाइक जो भी है गाड़ी से, ठीक है ना. सेकंड केस में अगर आप देखो तो आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी स्पीड ब्रेकर. फर्स्ट केस में विदाउट एनी ब्रेकर है, सेकंड केस में कई सारे ब्रेकर्स आ रहे हैं. ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना. जितने ज़्यादा रुकावट है, जैसे हमारे स्कूल आने के जस्ट पहले कितने सारे स्पीड ब्रेकर हैं आगे पीछे दोनों ही साइड. सो क्या होती है, जिस भी हम कन्वेंस से आते हैं उसकी स्पीड कम हो जाती है. सेम इज द केस विद द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कोलाइड विद द एटम्स. जब वो मूव करते हैं सो क्या होता है कि ये वो एक दूसरे से टकराते हैं, यानी कि एटम से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं. इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ओके. सो हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, ओके. यानी कि कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो चार्जेस का जो फ्लो है उसको रेजिस्ट करे. और हम ये भी बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. इसलिए मैंने शॉर्ट और स्वीट डेफिनेशन लिखी जिससे कि आप इजीली आपको उसको समझ सके. सो दैट इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस, होता क्या है. Now, what is the SI unit of resistance? The SI unit of resistance is the ohm, okay, and the symbol is this. ये symbol होता है उसका. Now, resistance हम कब बोलेंगे बच्चों कि 1 ohm का resistance है, ठीक है. जैसे कि आपको ही पता है resistance का फॉर्मूला क्या हो गया. अगर हम ओम्स लॉ से देखें तो V इक्वल्स टू IR होता है. R मीन्स दी रेजिस्टेंस. अगर हमको R निकालना है तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू V बाय I. और 1 ohm का रेजिस्टेंस हम कब बोलेंगे, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its ends. यानी कि हम तब बोलेंगे 1 ohm का रेजिस्टेंस है जब उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो अक्रॉस द एंड्स, देन वी विल से कि देयर इज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, ओके. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 ohm इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस. नाउ वी विल स्टडी ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे कि हमको ये पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे कम हो सकता है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. बच्चों अगर हम एग्जाम्पल लें, हमको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, ठीक है. लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, वी हैव टू फेस लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, वी हैव टू फेस लॉट्स ऑफ पीपल रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर. some may be on the bike, some may be on these bicycles, some are in the bus और डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वेंस. रोड पे तो आपको सभी प्रकार के लोग मिलेंगे, कुछ के पास गाड़ी होगी, कुछ के पास नहीं होगी. यानी जितना लंबा रास्ता होगा उतना आपको ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है. जितना लंबा रास्ता होता है उतनी ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलती है. सेम अगर हम दूसरा केस लें
जैसे आप एक डायग्राम ए और डायग्राम बी में, जो अभी मैंने बोला वो डायग्राम ए के लिए बोला कि लॉन्ग रोड है, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो आपको ट्रैफिक भी ज़्यादा मिल रहा है। वहीं अगर हमारे टाउनशिप में कहीं पे हम रहते हैं तो वहाँ की जो हमारी गली की, जो हमारे घर के आसपास की गलियाँ होती हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता जितना कि मेन रोड पे होता है, ठीक है। सो ये केस बी में क्या हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, जो रोड है वो लंबी नहीं है, छोटी है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ भी कम है। केस ए में लॉन्ग रोड है तो वहाँ पे गाड़ियाँ भी कई सारे, यानी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सो इससे हमको क्या समझ में आया, मीन्स कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ व्हाट, यस ऑब्वियसली कंडक्टिंग वायर, ओके, कंडक्टर। सो जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब हाउ, कैसे होगा, ये अभी हमने समझा ना कि रेजिस्टेंस, जितनी लंबी वायर होगी उतने ज़्यादा एटम्स होंगे, जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो वो एटम से टकराएंगे। लंबी वायर, ज़्यादा एटम्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और वो एटम से कोलाइड करेंगे, तो क्या होगा, उनके मूवमेंट में जो फ्लो होगा ना, तो उसमें तो ब्रेकर्स आएंगे, तो जितनी लंबी वायर होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। So resistance is directly proportional to length of the conductor. Now second one is the area. Another factor is the area. Area पे कैसे डिपेंड करता है, लेट्स अगेन हम मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था लेंथ ऑफ द रोड का दिया, अभी मैंने लेंथ बोला है, ठीक है। अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करें, 6 लेन एक्सप्रेस वे है और एक नॉर्मल सी रोड है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि किस रोड पे गाड़ी चलाना थोड़ा सा आसान होगा। यहाँ पे आप अभी लंबाई नहीं सोचिए, चौड़ाई की मैं अभी बात कर रही हूँ। तो जितना चौड़ा रोड होगा, ठीक है, उतना आपको स्पेस मिलेगा ना टू ड्राइव योर कार और कन्वेंस। जितना चौड़ा रोड होगा उतना आपको ऑब्स्टिकल कम मिलेंगे। वहीं एक सकरा कंजेस्टेड रास्ता हो, जो नॉर्मली पुराने सिटी वगैरह में जो कंजेस्टेड रास्ते होते हैं ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि नैरो होती है। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें तो ये डायग्राम ए है, डायग्राम बी है। यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये देखो ये ज़्यादा है और इस केस में ये कम है। सो हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, मीन्स मोर द एरिया लेस विल बी द रेजिस्टेंस, लेसर विल बी द एरिया मोर विल बी द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, ठीक है। व्हेन वी कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट R इज इक्वल्स टू L बाय A, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाने के लिए हमने ये सिंबल को यूज किया है, एंड दिस इज नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो दिस इज द सिंबल, इट is a constant of proportionality and is called the specific resistance, which is also known as the resistivity of a conductor. What is resistivity? Resistivity we have already talked about. It is the nature of the material of the conductor. Okay, so it depends on the nature of the material of the conductor कि वो जो conductor है वो किस material का बना है। It doesn't depend on the कि वायर की लेंथ कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, it doesn't depend. Resistivity solely depends upon the nature of the material of the conductor कि वो जो conductor है वो बना किससे है, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑन द टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक। सो यूनिट, अब हम रेजिस्टिविटी की बात करें, सो यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज द ओम मीटर, ठीक है। दिस इज द सिंपल ओम मीटर। कैसे, वी नो डेट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू L अपॉन A, ठीक है। सो हमने ये इसको बाहर निकाला, रेजिस्टिविटी को बाहर निकाला। इफ वी वांट टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी, सो इट बिकम्स RA अपॉन L, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, M से M कैंसिल, बच्चा बंद, तो क्या हो गया, ओम मीटर, ठीक है। एंड दिस इज द यूनिट हो गया ओम मीटर। नाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए, हम इसको कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजेस विद टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, ठीक है। आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हो, क्यूब है ये, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। सो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये 1 मीटर है, क्यूबिक है तो 1/1 का होगा ये सारा। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज ए
resistivity, it is defined as the resistance offered by a cube of material of side 1 meter when the current flows perpendicular to the opposite faces of the cube. यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्यूब है, ठीक है, द करंट इज फ्लोइंग अपोजिट ऑफ द फेस, ठीक है. सिलेंड्रिकल वायर होगा तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक. ये एग्जाम में नहीं आता, जस्ट सिंपली उसको समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स एंड व्हाट इज ऑल अबाउट द रेजिस्टिविटी. नाउ कुछ हम रेजिस्टिविटी, बच्चों बुक में आपको एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल है, तो उसमें रेजिस्टिविटी के जो कितने रेंज में होते हैं, कैसे कैसे है, कैसे उसको प्लेस किया गया, आप उसको यू नीड नॉट टू मेमोराइज देम, बट जस्ट उसकी वैल्यू को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ कि टेम्परेचर या किसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, तो हम कुछ मटेरियल को on the basis of their resistivity and its dependence on the temperature, so materials are divided into 4 categories. बहुत डीप में नहीं पढ़ना, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंडक्टर्स, अब कंडक्टर्स में क्या क्या होते हैं. कंडक्टर वी नो डेट विच पासेस द इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स, एलॉयज, मेटल्स आपको मालूम है कौन कौन से मेटल्स क्या होते हैं, सो लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. एलॉयज क्या होते हैं, दैट इज ऑल्सो यू नो नाइक्रोम, मैग्नीशियम, कांस्टेंट, जिन्हें हम यूरेका भी बोलते हैं. रेजिस्टिविटी इज मोर देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, मीन्स एलॉयज में रेजिस्टिविटी वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने हैं, जिससे बने हैं, उससे कहीं ज़्यादा इनकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है. एग्जाम्पल नाइक्रोम है, मैग्नीशियम, कांस्टेंट, जिनको हम यूरेका बोलते हैं. सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल अगर हम लें तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है. सेमीकंडक्टर में एक्चुअली दे पजेस दी सम फ्री इलेक्ट्रॉन, सो बहुत डीप में नहीं पढ़ना है. इंसुलेटर यू नो दैट कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हाउ विल दे कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी, सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, हाई रेजिस्टिविटी. अब हाई रेजिस्टिविटी है तो इलेक्ट्रॉन तो पास ही नहीं होगा ना, तो अल्टीमेटली वो क्या है, इंसुलेटर ही है, लाइक दी प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा. सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बिकम जीरो बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर. यानी कि ये भी एक कैटेगरी है. सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर यानी कि दीज आर मटीरियल्स, मेटल्स, कंपाउंड होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी बिकम जीरो हो जाती है, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, जिससे कि हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं. सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड, रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स, एंड द रेजिस्टिविटी. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे.